नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, हम बिहार पुलिस परीक्षा के लिए GKGS के 9th और 10th के बुक का दोस्तों हम क्वेश्चन करने वाले हैं। 9th 10th के NCERT व SCERT किताब का निचोड़ MCQ हम करने वाले हैं। दोस्तों, SCERT स्टेट लेवल का जो बुक है, जो दोस्तों बिहार बोर्ड में जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सारे प्रश्न दोस्तों आपको न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो हम यही बोलेंगे, अगर आप बिहार पुलिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके एग्जाम में 9th और 10th के ही बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, इसमें जितने भी प्रश्न हैं इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस GKGS के वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। दोस्तों, इनमें से कौन है? वन है, रेगिस्तान है, पर्वत है, महासागर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा महासागर। विकल्प डी को आप लॉक कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, याद रखिएगा साथी। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास ने लिखा है? इस चार में से कौन ग्रंथ कालिदास के द्वारा लिखा गया है? कहता है ऋतु संहार, कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सभी दोस्तों ग्रंथ कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। कालिदास को बोल सकते हैं भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। दोस्तों, बिहार का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर को बिहार का शेक्सपियर कहा जाता है। बिहार का केसरी किसे कहा जाता है? बिहार केसरी तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न का था, अधिकांश मौसम की घटनाएं संबंधित है, तो यह संबंधित है आपको क्षोभ मंडल। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। समताप मंडल का बात करते हैं तो इसी मंडल में दोस्तों बोल सकते हैं आप हवाई जहाज सब जो उड़ता है समताप मंडल में। आंधी तूफान ये सब अधिकतर घटनाएं क्षोभ मंडल से संबंधित है। अगला प्रश्न कहता है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? पेरियार नदी जो है यह केरल में बहती है। गुजरात का जीवन रेखा पूछा जाए तो बोल सकते हैं नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश जो है यह भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था भाषा के आधार पर। प्रश्न कहता है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर दोस्तों होना चाहिए पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। दोस्तों, रामायण का बात करते हैं तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। महाभारत दोस्तों वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। और बोल सकते हैं जो महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता हो जाता है, याद रखिएगा आप। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि, तो मैथिली शरण गुप्त याद रखिएगा, जिसने भारत भारती पुस्तक को लिखा है। अगर बिहार का दोस्तों प्रथम राजकीय कवि पूछा जाए तो बोल सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर हो जाते हैं। उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। माइकोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है? माइकोलॉजी का अध्ययन दोस्तों कवक से संबंधित है। और कवक का जो कोशिका भित्ति होता है यह काइटिन का बना होता है, बोल सकते हैं काइटिन का। यह प्रश्न पूछा गया है। यही अगर आपसे पूछा जाए जो जीवाणु की कोशिका भित्ति तो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। शैवाल का दोस्तों अध्ययन पूछा जाए तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। और शैवाल की जो कोशिका भित्ति है सेलुलोज का बना होता है। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो यह लाइकेन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो लाइकेन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? इनमें से कौन है? तो जल है। जल का सूत्र पूछा जाए तो H2O बोलिएगा। जल का अगर दोस्तों आपसे अनुभार पूछ लिया जाए तो अनुभार इसका कितना है? 18 होता है। प्रोटीन जो है यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। और बोल सकते हैं प्रोटीन का फैक्टरी पूछा जाए तो राइबोसोम बोल सकते हैं।
प्रोटीन के कमी कारण दो गो बीमारी भी याद रख लीजिएगा, क्वाशियरकोर और मेरास्मस, ये दोनों बीमारी प्रोटीन की कमी कारण होता है और ये अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है, बोल सकते हैं आप। और साथ ही आप याद रख सकते हैं अगर कोशिका के बारे में, तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1665 में किया गया। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका थी। तो जीवित कोशिका खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। जैसे आरबीसी का भी खोज ल्यूवेनहॉक ने किया, शुक्राणु का खोज भी ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया, विषाणु का खोज दोस्तों इवानोवस्की के द्वारा किया गया। दोस्तों इस जीके जीएस की वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे तो जरूर कर दीजिएगा एक लाइक। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों हम क्वेश्चन भेजते रहते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन को और याद कर सकते हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। कहता है पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? यह किसके कारण होता है? तो कॉलेन कायमा के कारण होता है। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। पेड़ पौधा के पत्ती में जो छोटा छोटा छिद्र होता है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? रंध्र या अस्टोमेटा कहा जाता है उसको। अगला प्रश्न कहता है अमीबा में प्रजनन कैसा होता है? अमीबा में प्रजनन का बात करते द्विखंडन। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी होता है, इसका प्रचलन अंग है उत्पाद, बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? इनमें से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो बड़ी आंत। बड़ी आंत दोस्तों बोल सकते हैं आप जो आहार नाल का भाग है, आहार नाल का भाग है बड़ी आंत। और बड़ी आंत का जो लंबाई होता है ना 1.5 मीटर के आसपास होता है। और बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। रक्त बोल सकते हैं, जो रक्त याद रखिएगा तरल संयोजी ऊतक होता है रक्त। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यह क्षारीय प्रकृति का होता है। हृदय सबसे व्यस्तम अंग हृदय माने जाते हैं। दोस्तों परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? डॉक्टर विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किन पौधों को जड़ तथा जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? कौन पौधा को इनमें से जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं किया जा सकता है? तो उसका नाम है एस्पायरोगेरा। इसमें से ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए, सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? तो दोस्तों मलाज खंड, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। कहता 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? कौन राज्य में जनसंख्या घनत्व दोस्तों न्यूनतम है? मिजोरम। और अधिकतम जनसंख्या घनत्व पूछा जाए ना तो बिहार बोल सकते हैं, याद रखिएगा साथी, बिहार। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह है दोस्तों आपको हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सुल्तानपुर अगर पूछा जाए दोस्तों तो हरियाणा बोल सकते हैं। सरिस्का अगर पूछा जाए तो राजस्थान बोल सकते हैं सरिस्का के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात थे? इनमें से सही जवाब है दोस्तों जमशेद ई ईरानी, याद रखिएगा, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है किस मूल के भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? इसका सही जवाब है सातवाहन वंश, याद रखिएगा, सातवाहन वंश। सिमुक दोस्तों इसके संस्थापक हो जाते हैं सातवाहन वंश के। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक है, इसके लेखक हो जाते हैं महर्षि पाणिनि। पाणिनि याद रखिएगा। हिंदी व्याकरण के भी जनक दोस्तों पाणिनि बोला जाता। महाभाष्य को लिखा है पतंजलि के द्वारा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को डैश में पराजित किया गया। कन्नौज का जो युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इसमें से दोस्तों बोल सकते हैं 1540 में यह युद्ध लड़ा गया। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खां, याद रखिएगा, मकबरा सासाराम में है। अगला बार 2024 में जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था लगभग में 3-4 शिफ्टों में लगातार पूछे गए थे शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में।
बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसको मेरे भाई लिखा गया तुर्की भाषा में। दोस्तों कौन भाषा में? तुर्की भाषा में लिखा गया था। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था दोस्तों? तो यह मद्रास में, याद रखिए कहाँ लड़ा गया था? मद्रास में बोल सकते हैं लड़ा गया था। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आप सही उत्तर लॉक कर सकते हो लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी को। सिपाही विद्रोह यानी दोस्तों 1857 की क्रांति का बात हो रहा है। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से 10 मई को शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश के मेरठ से। इसका प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी हो जाता है, इसका प्रतीक चिन्ह। प्रश्न का आता है दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? किसके द्वारा रखा गया था? जॉर्ज पंचम के द्वारा। और इसी में घोषणा किया गया था दिल्ली दरबार 1911 में जो बंगाल विभाजन रद्द करने का घोषणा किया गया 1911 में, लेकिन बंगाल विभाजन रद्द 1911 में हो गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बोल सकते हैं। और दिल्ली दोस्तों कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने की भारत की तो घोषणा किया गया 1911 में, लेकिन 1912 में दिल्ली राजधानी बनी भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन का था उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। ये दोनों किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? कार्यशील पूंजी के अंतर्गत। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह डैश में शुरू हुई। पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 1951 बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को यहाँ पर आप लॉक कर लेते हैं तो सही जवाब है। पहली पंचवर्षीय योजना साथी हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और बोल सकते हैं इसका अवधि 1951 से 56 हो जाता है। और बोल सकते हैं आप मेरे साथी कृषि क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया पहली पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना बोल सकते हैं आप पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और उद्योग क्षेत्र पर अधिकतर जोर दिया गया था। भारत में राज्य सरकार द्वारा डैश कर लगाए जाते हैं। इनमें से कौन कर लगाए जाते हैं? तो शराब पर शुल्क उत्पादन। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की मौद्रिक नीति तैयार करता है? कौन दोस्तों करता है? तो आरबीआई के गवर्नर। दोस्तों अगर हम आरबीआई का बात करते हैं तो इसका गठन कब हुआ? आरबीआई का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1900 कब दोस्तों? 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। जिस समय इस बैंक का गठन हुआ था इसके पास टोटल 5 करोड़ के आसपास बोल सकते हैं जो पूंजी थी। आसपास क्या दोस्तों? 5 करोड़ थी इसके पास पूंजी। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। प्रश्न कहता है वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप होता है फॉरेन करेंसी कंट्रीवल बॉन्ड। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? इसका हिंदी में अनुवाद दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। वेद दोस्तों 4 गो है। दयानंद सरस्वती का बात करते हैं इसका बचपन का नाम मूल शंकर हो जाता है और स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी थे। आर्य समाज का स्थापना इन्होंने किया 1875 में। भारत का मार्टिन लूथर किंग भी पूछा जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती आप बोलिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1969 में इसरो का स्थापना किया गया। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों यानी याद रखिएगा मुख्यालय कहाँ है? तो बंगलुरु में दोस्तों इसका मुख्यालय है और इसका जो स्थापना किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत, चौथी पंचवर्षीय योजना में इसका स्थापना किया गया था। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? तो उसका नाम है क्लोरीन। अगर ब्रोमीन का बात करते हैं, पूछा जाए कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन का प्रतीक Br परमाणु क्रमांक 35 होता है। अगर पूछा जाए कौन धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? धातु यहाँ पर रहता तो आप पारा लॉक करते यानी मरकरी। अगर मरकरी नहीं दिया रहता संकेत Hg दिया रहता। आयोडीन के बारे में पूछा जाए दोस्तों, अगर पूछा जाए कौन अधातु चमकीला होता है तो आयोडीन और ग्रेफाइट बोल सकते हैं। भूपर पट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? उस तत्व का नाम है ऑक्सीजन। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए, सही है। विकिपीडिया के खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता जिमी वेंस है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है 1 किलोवाट में कितने हॉर्स पावर होते हैं?
1 किलोवाट में हॉर्स पावर पूछा गया है 1.34। यही अगर पूछा जाता है 1 kWh किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होते हैं, तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल, बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों 1 HP कितने वाट के बराबर होते हैं, तो 746 वाट के बराबर। HP का मतलब हॉर्स पावर याद रखिएगा, एक अश्व शक्ति पूछा जा सकता है हिंदी में। निम्न में बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं, इनमें से कौन जिला में नहीं पाए जाते, बांका के अंतर्गत दोस्तों बोल सकते हैं। किशनगंज जो है यह बिहार का ऐसा जिला है जहां सर्वाधिक बारिश होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था निम्न में से वायु जनित रोग के उदाहरण है, कौन है मेरे दोस्त, इसका सही जवाब साथी खसरा, ऑप्शन ए। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, यह प्रश्न पूछा गया आपकी परीक्षा के अंतर्गत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कहता है राष्ट्रपति द्वारा कला साहित्य खेल आदि क्षेत्र में 12 व्यक्तियों का मनोनयन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। इसको दोस्तों लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड लॉक कर लीजिए आप। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, दोस्तों सही नहीं है राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति का पद है आपको अनुच्छेद 52 में। राज्यसभा की संरचना 80 में है, लोकसभा 81 में है, भारत का महान्यायवादी 76 में। ऑप्शन डी यहाँ पर लॉक कर लीजिए, इसका उत्तर दीजिए। कथा प्रथम आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है, कितने समय के लिए दोस्तों सीमित की जा सकती है, 6 माह के लिए। ऑप्शन यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, सही उत्तर प्राक्कलन समिति बोल सकते हैं। संसद आपको अनुच्छेद 79 में है। राज्य वित्त आयोग है, दोस्तों राज्य वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता हम मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, मूल संविधान का बात हो रहा साथी, तो 8 अनुसूचियां याद रखिएगा, मूल संविधान में पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है, चुनाव सुधारों से दिनेश गोस्वामी समिति दोस्तों संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है, इसका उत्तर बोल सकते हैं राष्ट्रपति में। किसमें, राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, इसका सही उत्तर आप क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष मतदान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, इनमें से दोस्तों कौन चीज आवश्यक नहीं है, पढ़ा लिखा हो यह आवश्यक नहीं है। प्रश्न कहता है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, इसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। किसके द्वारा, संसद के द्वारा बोल सकते हैं आप। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, तो यह दोस्तों संसद के बोल सकते किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी के द्वारा भी लगाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है, कितना दिन पहले दोस्तों बता देना चाहिए, तो 14 दिन पहले यानी 2 सप्ताह पहले बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितना दिन के भीतर, अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो भर लेना चाहिए, तो दोस्तों 6 महीना के भीतर। ऑप्शन बी। ये सब प्रश्न दोस्तों बिहार पुलिस परीक्षा में पूछे जाते हैं, पूछे गए भी हैं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, तो महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों आपको अनुच्छेद 61 में है, याद रखिएगा। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है, तो दोस्तों होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति दोस्तों इनमें से किसका नियुक्ति करता है, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, इनमें से सभी बोल सकते हैं आप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, दोस्तों बोल सकते केंद्रीय मंत्रिमंडल। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था,
इसका डिजाइन जो तैयार किया गया था ना, एडविन लुटियंस द्वारा तैयार किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए कहता है गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। गिद्धा और भांगड़ा पूछा जाए ना तो मेरे साथी आप पंजाब लॉक कर सकते हैं। पंजाब को। बिहू कई बार पूछा गया, असम से संबंधित है। गढ़वा साथी गुजरात से। कथा पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा शास्त्रीय संगीतकार थे दोस्तों। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कथा लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है। यह किसका आत्मकथा है। शरद पवार जी का यह आत्मकथा है। बिहार के डैश जिले में नागी बांध है। दोस्तों बिहार के कौन जिला में है। नागी तो जमुई। नागी नकटी दोस्तों जमुई में है बोल सकते आप। नवादा में है ककोलत जलप्रपात। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्लस का प्रश्न का था दोस्तों कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के डैश तट की ओर स्थित है। यह कौन तट की ओर स्थित है। पश्चिमी तट की ओर स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है। उगते हुए सूर्य की भूमि जापान को। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अपना भारत का कौन सा राज्य है जहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। अरुणाचल प्रदेश, जिसको पहले नेपा के नाम से जाना जाता था। इंडोनेशिया दोस्तों बोल सकते हैं, यह सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है। इंडोनेशिया सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश भी दोस्तों इंडोनेशिया आप बोल सकते हैं। कहता किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है। यह किसके द्वारा कहा गया है। हिगेल के द्वारा कहा गया। ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जीके जीएस के टोटल 64 ही प्रश्न थे। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। दोस्तों इससे क्या पता चलता है जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा। इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे तो जरूर कर दीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।